ये महाराष्ट्र में चावल यानी राइस के लिए वर्ल्ड फेमस है, इसलिए इसको राइस सिटी भी कहा जाता है। और हमने डिस्टेंस कवर कर चुके हैं का डिपार्ट यानी रवाना होते पूर्ण तहसील में ट्रैवल कर रहे थे। जय हिंद दोस्तों, और एक नई सुबह और हम निकले हैं एक नई सुबह पर एक नई ट्रेन जर्नी करने के लिए। तो आप देखते रहिए पूरी ट्रेन जर्नी एंड तक। हेलो भाई लोगों, मैं हूं नीलेश और आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास ट्रेन जर्नी। तो ये ट्रेन जर्नी होने वाली है हमारी एंड टू एंड। जी हाँ, अभी तक हमने एंड टू एंड ट्रेन जर्नी नहीं की थी, लेकिन ये अपनी होने वाली है एंड टू एंड ट्रेन जर्नी। तो बता दूं मैं, हम जा रहे हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स पर, यानी आप समझ ही गए होंगे कि हम जा रहे हैं बिलासपुर जंक्शन। जी हाँ, तो बिलासपुर जंक्शन हम जा रहे हैं, हमारा सोर्स स्टेशन होने वाला है जिसका नाम है इतवारी जंक्शन। तो हम जा रहे हैं इतवारी बिलासपुर सुपर फास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल में। जी हाँ, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस वीडियो को खोल ही लिए हैं तो पूरा एंड तक भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी के साथ जर्नी इंजॉय करने मिलेगी। जैसे जैसे स्टेशन हर स्टेशनों पे रुकेंगी, वहाँ की थोड़ी बहुत जानकारी आपको शहर के बारे में और रेलवे स्टेशन के बारे में भी जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, अभी हम जान लेते हैं हमारा सोर्स स्टेशन और जहाँ से हम बोर्ड करेंगे ट्रेन में हमारा इतवारी जंक्शन रेलवे स्टेशन। इतवारी जंक्शन रेलवे स्टेशन नागपुर जंक्शन से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और मैं बता दूं कि ये एक नैरो गेज जंक्शन भी हुआ करता था। फिलहाल अभी नैरो गेज ट्रेनें इस लाइन पर बंद हो चुकी है। अभी फिर भी मौजूदा समय में यहाँ पे एक नैरो गेज की पटरियाँ बिछाई हुई है। नैनपुर, छिंदवाड़ा, इतवारी नैरो गेज ट्रेन भी चला करती थी। आज से बहुत सारे नैरो गेज ट्रेनें चला करती थी। तो इतवारी के बारे में मैं बता दूं तो इतवारी नागपुर का एक एरिया है और ये फेमस है यहाँ का लगने वाला सबसे सस्ता मार्केट। कैसे? क्योंकि ये नागपुर का फेमस ही है, इसीलिए कि यहाँ पे आपको कपड़े हो, बर्तन हो या सब्जी हो, सब सस्ते भाव में मिल जाएंगे। सस्ते भाव में आपको सब सामान मिल सकता है यहाँ पर, ये इसी के लिए फेमस है। वैसे तो अभी हम आ जाते हैं रेलवे स्टेशन के बारे में। तो रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है ITR और यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म 6 है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर CR डिवीज़न में आता है और यहाँ पे 12 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 12 ट्रेन टर्मिनेट होती है और ट्रेन हॉल्ट करती है यहाँ पे 6। और इतवारी रेलवे स्टेशन आता है हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर। और दोस्तों, ट्रेन की जानकारी मैं आपको ट्रेन की डिपार्चर पर देता हूँ, वरना आप भी बोलेंगे कि बोर कर रहा है, ट्रेन जर्नी को दिखा भी नहीं रहा है फटाफट से। तो हम फटाफट से ट्रेन जर्नी को शुरुआत करते हैं। उसके बाद में मैं आपको ट्रेन डिपार्ट लेंगी तब मैं आपको ट्रेन की जानकारी भी दे दूंगा और आपको फटाफट से बोर ना करते हुए इस ट्रेन जर्नी को शुरुआत करते हैं। तो हे गाइस, आज हम इस ट्रेन में स्लीपर क्लास में सफ़र कर रहे हैं और हमारा कोच है S6 और हमारी सीट नंबर है 25। तो ये स्लीपर क्लास का S6 है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। वैसे भी पूरी ट्रेन खाली ही पड़ी है। हमारे कोच S6 में मैक्सिमम 6 या 7 ही लोग ट्रैवल कर रहे थे। और ये है स्लीपर क्लास का इंटीरियर, जो कि आपको पता ही है। हमें दिख जाता है मिरर, डस्टबिन, कूड़ादान और 2 टॉयलेट। तो ये आपका मैंने इंटीरियर भी दिखा दिया है हमारा स्लीपर क्लास का। तो जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, हमारी सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। अभी सुबह के बजे 6:15। तो ऑन टाइम इस ट्रेन ने हमें डिपार्चर करवा दिया है इतवारी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह का जर्नी का मज़ा ही कुछ और होता है गाइस। तो आप इस जर्नी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिए।
तो दोस्तों अभी समय है इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन देने का, तो फटाफट से आप इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन सुनिए। ट्रेन नंबर है 08258 इटवारी बिलासपुर सुपर फास्ट इंटरसिटी स्पेशल इसका नाम है, और कोविड-19 से पहले इसका नंबर था 12856। ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है 409 किलोमीटर का, और समय लगाती है 409 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 7 घंटे 5 मिनट। इसी के साथ इसके 13 हॉल्ट है, और ये चलती है 58 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड के साथ, और ये डेली रन ट्रेन है जिसको लगते हैं ICO उत्कृष्ट कोचेस। इसका डिपार्ट यानी रवाना होती है इटवार जंक्शन से सुबह के 6:15 पर, और आपको बिलासपुर पहुंचाएगी दोपहर के 1:20 पर। और इसकी इसी के साथ लोकोमोटिव लगते हैं भिलाई शेड के WAP7 लोकोमोटिव। एक शानदार दृश्य, सूर्य देव आगमन करते हुए हमें दिख रहे हैं, सनराइज हो रहा है, और ये इतना खूबसूरत सा हमें दृश्य देखने को मिल चुका है। और हाँ मेरे भाई लोगों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि इस ट्रेन में पेंट्री कोच नहीं है, यानी खाने पीने का सामान इस ट्रेन में नहीं आएगा। जब भी ये ट्रेन किसी बड़े स्टेशनों पे रुकेगी तभी आपको ट्रेन में कुछ खाने पीने की सुविधा प्राप्त होगी। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप इस ट्रेन में चढ़ने से पहले या पहले ही खाने पीने का इंतज़ाम कर ले। तो गाइस अभी हम धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं कलमना रेलवे स्टेशन को, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका हमें प्यार और सपोर्ट चाहिए। हमारी मेहनत के लिए आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही आप हमें सपोर्ट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सिर्फ पहुँचाओ यार दोस्तों, पहुँचाओ इस चैनल को ऊपर तक लेके जाओ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आपको इंडियन रेलवे के बारे में एक्सप्लोर करके दिखाना है। तो ये जिम्मेदारी आप पर है कि आप कितने समय में इस चैनल को ऊपर तक पहुंचाते हो। तो गाइज मैं फटाफट से आपको कामठी के बारे में बता देता हूँ।
कामठी फेमस है, यहाँ के मेजर अट्रैक्शन है कामठी का ड्रैगन पैलेस टेम्पल। ड्रैगन पैलेस टेम्पल एक बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है और इसे शांति का स्थल भी कहा जाता है। और यहाँ पे भगवान बुद्ध की एक नक्काशीदार मूर्ति रखी हुई है। इसे शुरुआत किया गया था मतलब सुलेखा कुम्हार या नोरिको ओगावा ने। और नोरिको ओगावा एक जापान स्थित ओगावा सोसाइटी के अध्यक्ष थे। और यही जापान स्थित ओगावा सोसाइटी जो कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट है, उसी के धन से ड्रैगन पैलेस टेम्पल को बनाया गया था। और सन 1999 में इसे खोला गया था। दोस्तों अब आ जाते हैं रेलवे स्टेशन के बारे में। कामठी रेलवे स्टेशन नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ का स्टेशन कोड है KP। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है और नागपुर डिवीज़न में आता है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। और यहाँ पे टोटल ट्रेन हॉल्ट करती है 34 यानी 34। फिलहाल करंट में अभी यहाँ पे 18 ट्रेनें हॉल्ट करती है। और लाइन की बात करें हम लोग तो लाइन हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर स्टेशन आता है मेरे भाई लोगों। तो यारों अभी बज रहे सुबह के 6:36। अभी तक हमने डिस्टेंस कवर किया है 10 किलोमीटर का। अभी हमारी ट्रेन कामठी रेलवे स्टेशन हमारे पहले हॉल्ट से रवाना हो चुकी है। अभी हमारी जर्नी आगे की ओर कंटिन्यू हो रही है। aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. Only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watched me elevate.
हे दोस्तों, अभी हम पहुंचने वाले हैं भंडारा रोड रेलवे स्टेशन। तो भंडारा के बारे में आपको बता दूं तो भंडारा आता है भंडारा डिस्ट्रिक्ट में, और इसे कहा जाता है ब्रास सिटी, क्योंकि यहाँ पे होता है पीतल का हाई प्रोडक्शन इंडस्ट्री है यहाँ पर। और यहाँ का मेजर अट्रैक्शन है अम्बागढ़ फोर्ट, कोका वाइल्ड सेंचुरी, रावणवाड़ी डैम इत्यादि इत्यादि। तो अभी हम बात कर लेते हैं रेलवे स्टेशन के बारे में। तो दोस्तों अभी हम फटाफट जान लेते हैं भंडारा रोड रेलवे स्टेशन के बारे में। तो भंडारा रोड रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BRD और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है। ये आता है नागपुर CR डिवीजन के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में, और ना कोई यहाँ से ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। यहाँ पे टोटल ट्रेन हॉल्ट करती है 50 यानी 50, और करंट यहाँ पे टोटल हॉल्ट कर रही है ट्रेन 34। और ये लाइन की बात करें हम लोग तो ये आता है बिलासपुर नागपुर सेक्शन ऑफ हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर। बिलासपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस तो दोस्तों भंडारा रोड रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का यानी हमारे ट्रेन का 2 मिनट का ठहराव है। जैसे ही 2 मिनट का ठहराव हो जाता है हम बढ़ेंगे हमारी जर्नी के आगे की ओर। यानी इस ट्रेन की फेयर प्राइस की बात मैं आपको बाद में बताता हूँ। और हमने डिस्टेंस कवर कर चुके हैं अभी तक 58 किलोमीटर यानी 58 किलोमीटर का। और फटाफट से यहाँ से डिपार्चर लेते हैं ट्रेन को यहाँ से जल्दी से रवाना करने की निंजा टेक्निक। हे गाइस, अभी हम पहुंचने वाले हैं हमारे तीसरे स्टॉप यानी तुमसर रोड जंक्शन पर। तो तुमसर के बारे में बता दूं तो तुमसर भंडारा डिस्ट्रिक्ट का एक महत्वपूर्ण तहसील है और ये जाना जाता है यहाँ के लगने वाले सबसे बड़े राइस मार्केट से। और दोस्तों मतलब इस रेलवे स्टेशन का एक अनोखा ही है, मतलब दोनों ट्रैक के बीच में जैसा प्लेटफॉर्म होता है और दोनों ट्रैक बिछी हुई होती है, उसके बीच में एक प्राचीन काली माता का मंदिर मौजूद है। तो गाइस अभी हम फटाफट जान लेते हैं तुमसर रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में। तो तुमसर रोड जंक्शन का स्टेशन कोड है TMR और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। नागपुर CR डिवीज़न के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है रेलवे स्टेशन, और यहाँ से 3 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 3 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पे टोटल 32 यानी 32 ट्रेनें हॉल्ट करती है और करंट में अभी 27 ट्रेनें यहाँ पे हॉल्ट करती है। लाइन की बात करें तो हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर ये आता है। ऑब्वियसली ये जंक्शन होने के कारण यहाँ से एक लाइन डाइवर्ट हो चुकी है और एक लाइन जाती है तुमसर यानी तिरोड़ी के लिए ब्रांच लाइन जाती है यहाँ से। तो दोस्तों ये हो गई हमारे रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ जो कि काली माता जी का मंदिर दोनों ट्रैक के बीच में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं अभी के अभी दोनों ट्रैक के बीच में काली माता जी का मंदिर। तो दोस्तों 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन डिपार्चर यानी रवाना हो चुकी है तुमसर रोड जंक्शन से, और हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है अभी तक 76 यानी 76 किलोमीटर का। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे सफ़र की ओर। हम लोग आगे क्रॉस करने वाले हैं वैनगंगा रिवर का ब्रिज। वैसे तो इस जर्नी में हमें 2-3 रिवर क्रॉस ही करना है, जैसे कि शिवनाथ रिवर वगैरह हो गई। फिलहाल आप देखिए थोड़ी देर में वैनगंगा रिवर का ब्रिज क्रॉसिंग।
तो मेरे दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो गाइज एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक राष्ट्र में पर्दाफाश कर देता हूँ, मतलब गोंदिया के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। तो मेरे दोस्तों गोंदिया काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी है महाराष्ट्र का, क्योंकि ये जाना जाता है और इसे कहते हैं प्रवेश द्वार महाराष्ट्र का। कैसे? तो ये विदर्भ की ओर से लास्ट डिस्ट्रिक्ट भी हो जाता है महाराष्ट्र का, और इसके काफ़ी क्लोज स्टेट है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। यानी जो भी गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के आगे जो डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे वो आएंगे, एक तो मध्य प्रदेश की ओर से और दूसरा आएंगे छत्तीसगढ़ की तरफ से। तो कोई भी एंटर करना चाहेगा महाराष्ट्र में तो उसे गोंदिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाता है महाराष्ट्र के लिए। गोंदिया को कहा जाता है प्रवेश द्वार महाराष्ट्र का। और दोस्तों गोंदिया को कहते हैं चावल नगरी यानी राइस सिटी, क्योंकि यहाँ पे चावल और राइस का हाई प्रोडक्शन होता है और यहाँ पे बहुत सारे राइस के मिल्स भी है, इसलिए ये महाराष्ट्र में चावल यानी राइस के लिए वर्ल्ड फेमस है, इसलिए इसको राइस सिटी भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शन भी है गोंदिया। और मेरे भाई लोगों गोंदिया मेरे पिताजी का होम टाउन भी है। तो मेरे दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी बन रही थी, इसलिए मैंने इस जर्नी के 2 पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट इसका इतवारी से गोंदिया तक है और सेकंड पार्ट इसका गोंदिया से बिलासपुर तक रहेगा। और ये मत भूलिएगा दोस्तों कि गोंदिया से आगे हमें बहुत अच्छे दृश्य देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हो गया बमलेश्वरी माता का टेम्पल। मैं आपको जूम करके पहाड़ों के बीच से दिखाने वाला हूँ आगे के पार्ट में, और मैं दिखाने वाला आपको थोड़ा सा घाट सेक्शन जो कि पड़ता है सालेकसा और दरेकसा के बीच में। वो भी काफ़ी सुंदर दृश्य है, वो भी आपको देखना ज़रूरी है। और दोस्तों मेरा मानना है कि आप मेरी जर्नी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ, जर्नी प्रोवाइड करूँ, क्योंकि आपको भी कुछ नॉलेज में दे सकूँ, ये मेरे लिए मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 में बनाया है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ स्टेशनों के बारे में और शहरों के बारे में भी। तो आपको मेरी थोड़ी सी भी अगर आपको कुछ जानने को मिला है तो वीडियो को कर दो अभी के अभी लाइक, और कर दो शेयर, और कर दो कमेंट। जो भी मन में आ रहा है अच्छे कमेंट मुझे कर दो, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर दो दोस्तों। और आगे का पार्ट देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे के पार्ट में हमें बहुत अच्छे दृश्य देखने को मिल जाएंगे। और अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों रेलवे स्टेशन के बारे में, गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में। तो आप थोड़ी सी जानकारी गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में भी सुनिए। गोंदिया जंक्शन आता है गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में, और गोंदिया जंक्शन का स्टेशन कोड है G, और यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स है, और ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है, और ये नागपुर डिवीज़न में आता है। यहाँ से 24 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 25 ट्रेन टर्मिनेट होती है, और यहाँ पे 108 ट्रेनें 108 ट्रेनें हॉल्ट करती है। और ऑब्वियसली लाइन की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा जंक्शन है, इसलिए काफ़ी सारे लाइन भी यहाँ से डाइवर्ट हो चुकी है। फर्स्ट लाइन की बात करें तो हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन, दूसरी आती है जबलपुर नैनपुर लाइन, तीसरी आती है बालाघाट गोंदिया लाइन, और चौथी आती है नागबीड़ बलदारशा लाइन। और ये इंडिया का और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शन है। And guys, Gondia Junction railway station is India's third and first in Vidarbha to get mist cooling system. It's fall under Nagpur division. अभी तक हमने डिस्टेंस कवर किया है 126 किलोमीटर का, 126 किलोमीटर का, और इस ट्रेन का यहाँ पे 2 से 5 मिनट तक का हॉल्ट है।
आप भी बोर हो जाते देखते देखते, आपको भी मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि इस जर्नी के 2 पार्ट बनाते हैं और पूरी जानकारी के साथ आपको मैं वीडियो और जर्नी का एंजॉय करवाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में। तब तक आप अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हे मेरे दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से, बहुत दिन हो चुके हैं कि मैंने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाली, कोई जर्नी नहीं डाली, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है दोस्तों। लेकिन कुछ रीज़न्स थे कि मैं वीडियो नहीं डाल सका, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है और पता है कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग जल्द ही सेकंड पार्ट में और बहुत सारी जर्नीज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच दोस्तों।